Hello students, we continue our chapter change in profit sharing ratio among existing partners. There are 4 points in this chapter: goodwill, accumulated profit, reserve and loss, revaluation of assets, liabilities and adjustment of capital. स्टूडेंट्स हम इस वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि बेस्ड होंगे पॉइंट नंबर 3rd and 4th. So our first numerical question is Ashish, Akash and Amit are the partners sharing profit and losses equally. The balance sheet as at 31st March 2020 was as follows. यहाँ पर आपको लाइबिलिटीज में देखो, यहाँ पर जब चेंज इन रेशियो का क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहले हम ये करेंगे व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग द जनरल एंट्रीज और एनी अकाउंट और अ सिंगल एंट्री. देन द लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन इज आस्किंग पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू गिव द इफेक्ट टू द अबव. यह हमें कोई भी अकाउंट नहीं बनाना है और हमें यहाँ पर ओनली क्या करना है, जनरल एंट्रीज पास करनी है. सो देयर आर 3 पार्टनर्स. लाइबिलिटी साइड में हमने देखा हमें यहाँ पर जनरल रिजर्व गिवन है एंड एसेट साइड में हमने देखा कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है. अगर क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट होगा कि इनको रिटेन इन द बुक्स कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है, उसके अकॉर्डिंग हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे. ओके, देन द नेक्स्ट इज द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशियो. देखो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो है, वहाँ पर इक्वल रेशियो था स्टार्टिंग में, अब ये चेंज कर रहे हैं विद द इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2020. दे ऑल्सो डिसाइडेड दैट द वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज टू रिड्यूस टू कितना करना है 1,25,000 है. कितना यहाँ पर स्टॉक हमारे पास 1,40,000. तो अब यहाँ पर हमें 15,000 डिक्रीज करना होगा और हमें इन्होंने पूछा है एंट्री. तो हमारी फर्स्ट एंट्री आप ये भी डाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पर स्टॉक डिक्रीज करना है तो फिर हमारे पास एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 15,000. देन सेकंड इज द वैल्यू ऑफ द मशीनरी इज टू बी डिक्रीज बाय 10%. मशीनरी यहाँ पर है 2,50,000, 10% से डिक्रीज करनी है. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन एंड द 10% ऑफ 2,50,000 इज 25,000. लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय, हमें सिर्फ एप्रिशिएटेड करना है, बाय मतलब 62,000 रुपीज से इंक्रीज करना है. तो सिंपल एंट्री लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन एंड 62,000 सेम अमाउंट इज यूज्ड. फोर्थ पॉइंट, प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेब्ट्स इज टू मेड 5% ऑन द डेटर्स. हाउ मेनी डेटर्स आर इन द बैलेंस शीट? 80,000 का हमें कितना बनाना है 5%. 10% कितना हुआ 8,000, तो 5% हो गया 4,000 और ये हमें प्रोविज़न क्रिएट करना है. तो इस केस में हम प्रोविज़न कहाँ से क्रिएट करेंगे? रिवैल्यूएशन से. और जब भी आप प्रोविज़न क्रिएट करोगे तो 2 प्रोविज़न होगा. तो एंट्री क्या बन गई? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दैट इज फॉर 4,000. ओके, द फिफ्थ पॉइंट इज आकाश वॉज टू कैरी आउट द रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट अ रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000. यहाँ पर फर्म ने आकाश को अपॉइंट किया कि जो सारा रिकन्स्टिट्यूशन वर्क हो रहा है आपको करना है और हम आपको एज ए रेम्यूनरेशन कितना देंगे 10,000. वेरी सिंपल. अब यहाँ पर आकाश की कैपिटल इंक्रीज कर सकते हो या फिर आप बैंक से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो. ओके, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू गिव द इफेक्ट ऑफ द एबो. तो हमारे पास फर्स्ट एंट्री बन के देखो, यहाँ पर कहीं पर भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का कोई एडिशनल पॉइंट नहीं है. इट मीन्स वो कंटिन्यू नहीं रखना चाहते जनरल रिजर्व और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को, तो हम दोनों को राइट ऑफ करना होगा. तो सबसे पहले हमें जनरल रिजर्व देखो, यहाँ पर हमारे पास ऐसा प्रॉफिट और क्रेडिट है तो हम जनरल रिजर्व को राइट ऑफ करेंगे. तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स दैट इज टू आशीष, टू आकाश एंड टू अमित. और रेशियो हमारे पास क्या था? इक्वल. और जनरल रिजर्व कितना है 90,000. तो हमारे पास सॉल्यूशन किस फॉर्म में बन के आएगा? जनरल रिजर्व टू आकाश, टू आशीष और टू अमित 30. एंड देन हमारे पास लाइबिलिटी एसेट साइड में देखिए आप एडवर्टाइजमेंट सस्पेंसिव. सबसे पहले हम क्या किनको ले रहे हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस को. तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हमें राइट ऑफ करना है. ये एसेट साइड में इट मीन्स का बैलेंस डेबिट है, हम इसे क्रेडिट करेंगे. तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस. यहाँ 6 है तो सबके अकाउंट में 2 डेबिट हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पर हो गया आकाश, आशीष और अमित 2 एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इज राइट ऑफ. फिर हमने स्टॉक वैल्यूएट किया था तो हम यहाँ पर सेपरेट एंट्री भी कर सकते हैं रिवैल्यूएशन की, सबकी कंबाइन भी कर सकते हैं. अगर सेपरेट करोगे तो और भी बेस्ट रहेगा क्योंकि फिक्स नहीं होता है कि क्या पता नेक्स्ट एंट्री में रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा हो या फिर क्रेडिट हो रहा हो. तो हमने यहाँ पर सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट की सारी एंट्री करनी है. तो मैंने जैसे कि सारी एंट्रीज आपको सेपरेट की थी, आप साथ में कर सकते हैं. हमने यहाँ पर स्टॉक को डिक्रीज़ किया था 15,000 से, मशीनरी को भी डिक्रीज किया था, प्रोविज़न क्रिएट किया था और मैंने कहा था कि जैसे कि रेम्यूनरेशन 10,000 तो देना है, हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू दे रहे हैं. तो हमने 10,000 की क्या एंट्री कर रखी है? पॉइंट 5 की रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आकाश कैपिटल दैट इज रेम्यूनरेशन. हम डायरेक्ट आकाश के कैपिटल के थ्रू कैपिटल अकाउंट में डाल रहे हैं दैट इज 10,000. फिर हमारी लैंड और बिल्डिंग एप्रिशिएटेड हुआ था 62 से, तो मैंने डायरेक्ट 62 से इंक्रीज़ कर दिया.
अब यहाँ पर देखो जनरल रिजर्व अकाउंट क्लोज हो चुका है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ हो चुका है, रिवैल्यूएशन डेबिट करना था किया और जहाँ क्रेडिट करना था किया। अब यहाँ पर ओनली एक ही अकाउंट ओपन हो चुका है, वो है रिवैल्यूएशन। हमें इसको क्लोज करना होगा और हमने सारी एंट्रीज कर रखी है। तो हम यहाँ पर सबसे लास्ट में क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से हो रहा है 54 से और क्रेडिट कितना हो रहा है 62 से। तो हमें यहाँ पर और डेबिट करना होगा 8000 से, बैलेंसिंग फिगर रिवैल्यूएशन का क्लोज करना होगा। और हम यही करें एज इट इज, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर सेम मेरे माइंड में भी क्या चल रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन हो चुका है जो कि देखो क्रेडिट कितना हुआ 62 से और डेबिट कितना हुआ 54 से, तो मुझे और डेबिट करना होगा। तो यहाँ मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स एंट्री करूँगा। ओके, तो मेरे पास एंट्री बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष, टू आकाश और टू अमित। तो 8000 का जो डिफरेंस था 62 माइनस 54 दैट इज 8000 और सारे पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे इक्वल रेशियो में। 8000 डिवाइड बाय 3 दैट इज 2666, 2666, 2666, 2666 एंड 2667। एनी डाउट स्टूडेंट? सारी एंट्रीज को आप सेपरेट भी कर सकते हो रिवैल्यूएशन वाली। जनरल रिजर्व की एंट्री 100% होगी, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कुछ भी क्वेश्चन में नहीं कह रहा कि हम ये भी राइट ऑफ करेंगे। फिर रिवैल्यूएशन से रिलेटेड सारी एंट्रीज जहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा था मैंने कंबाइन करके डाला, आप सेपरेटली कर सकते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग की सिंगल एंट्री थी जो रिवैल्यूएशन जहाँ क्रेडिट हो रहा था और यहाँ लिखा था यहाँ पर बाय 62,000, तो मैंने डायरेक्ट 62,000 यूज़ लिया। मैंने बैलेंस शीट का कुछ भी फिगर तक नहीं देखा कि बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग है कितना। ओके, और यहाँ पर लास्ट एंट्री जो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज की थी जो कि बैलेंसिंग फिगर बन के आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। देयर बैलेंस शीट आपको गिवन है। मैंने कहा था सबसे पहले आप ये कंफर्म करना कि क्वेश्चन में पूछा क्या। तो यहाँ पे सबसे एंड में लिखा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो लास्ट वाले क्वेश्चंस में क्या थी, जनरल एंट्रीज। मैंने कहा था आपको दोनों ही आनी चाहिए और यहाँ हमें डायरेक्ट क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अकाउंट बनाने के टाइम में सीधा फॉर्मेट बनाना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का। ओके, फिर हमने यहाँ पर देखा कि लायबिलिटी साइड में क्या दे रखा है, जनरल रिजर्व गिवन है। ओके, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी हमने बैकअप कर रखा है 30,000 का। एसेट साइड में हमने देखा इन्वेस्टमेंट हमें मिल गया और मार्केट वैल्यू कितनी मिल रही है वहाँ पर 30 और बुक वैल्यू वहाँ पर कितनी है 1 लाख। और यहाँ पर हमें सबसे एंड में मिल रहा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो यहाँ पर हमें काफ़ी कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस का आइटम्स मिल रहे हैं। दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली। उन्होंने क्या किया, हम प्रॉफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ओके, दे ऑल्सो एग्रीड दैट, उन्होंने क्या क्या एग्री किया, द वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग इज डिक्रीज बाय 5%। डिक्रीज हुआ तो एंट्री क्या बन जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। द वैल्यू ऑफ द मशीनरी इज इंक्रीज बाय, मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज करनी है। ओके, मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। प्रोविजन ऑफ डाउटफुल क्रिएटेड 5%, हमें 5% प्रोविजन बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। मोटरसाइकिल वैल्यूज 20,000 वॉज अनरिकॉर्डेड एंड इज नाउ रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ये देखो अनरिकॉर्डेड एसेट है, तो एसेट को रिकॉर्ड में लाओगे तो डेबिट करना होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 5th पॉइंट, आउट ऑफ द क्रेडिटर्स 10,000 इज नॉट पेएबल। अब हमें यहाँ पर भी बेनिफिट हो रहा है, जितने भी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स हैं उसमें से 10,000 अब हमें फ्यूचर में पेमेंट नहीं करना है, तो क्रेडिटर्स कम करने हैं। तो एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 6th पॉइंट, C was carry out the reconstitution of the firm, okay, at the remuneration including expenses 5,000 and expenses came to 3,000। अब यहाँ हमने C को अपॉइंट किया है कि भैया आप ये सारा रिकन्स्टिट्यूशन का वर्क करोगे और हम आपको कितना देंगे 5,000। तो एंट्री हो जानी चाहिए थी यहाँ पर रिवैल्यूएशन टू बैंक 5,000। एक्सपेंसेस केम कितना हुआ 3। अब जब एक्सपेंसेस 3 हो रहा है, 10 हो रहा है, 20, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि ये सारा एक्सपेंसेस पर्सनली बॉन्ड कौन करेगा, सी करेगा। हमें ओनली सी को एज अ रेमुनरेशन कितना देना होगा 5,000। तो यहाँ पर हम 3 को बिल्कुल इग्नोर करेंगे और हमारे पास ओनली सी को रेमुनरेशन देना है। तो हम एंट्री कर देंगे यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक दैट इज़ 5,000। अब हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमने सारी चीज़ें डिस्कस की, बट यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें यहाँ क्या मिल के आ रही है कि हमें कहीं पर भी जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है, करेंगे नो प्रॉब्लम, बट हमें ओनली रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाना है, तो मैं इनको भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखो बुक के अंदर कितनी वैल्यू दे रखी है, अंदर मार्केट वैल्यू 90,000, तो 10 कम हो रहा है और मेरे पास रिजर्व कितना पड़ा है 30,000। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सारी जनरल एंट्रीज के थ्रू आने वाली थी, रिवैल्यूएशन यहाँ इफेक्ट नहीं हो रहा है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट जो एसेट साइड में दे रहा है जिसकी मार्केट वैल्यू 90 है और मेरे को ओनली लॉस कितना हुआ है 10, और मेरे पास बैकअप कितना पड़ा है 30,000 का फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा है, तो मैं 10 यूज़ ले सकता हूँ। हाँ,
यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी इफेक्ट होता अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखते तो अगर मार्केट वैल्यू 30,000 से ज़्यादा डिक्रीज होती तब मैं ये पैसा कहाँ से लेता, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। बट यहाँ पर ओनली कितनी डिक्रीज हुई है, 10, तो मेरे पास फ्लक्चुएशन 20 और भी पड़ा रहेगा और मेरे रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की राइट ऑफ की एंट्री होती है जो कैपिटल अकाउंट को डिस्टर्ब करती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डिस्टर्ब नहीं करती है। ओके तो हमारे पास कैसा फॉर्मेट बन के आएगा रिवैल्यूएशन का। यहाँ पर आप देखिए सबसे पहला पॉइंट तो देखो, लैंड एंड बिल्डिंग डिक्रीज कितना करना है, 5%। हमने देखा यहाँ पर कितना है 3,50,000, 10% कितना हो गया 35 और हाफ क्या था 17,500। तो हमने यहाँ क्या रिवैल्यूएशन को देखो हमने डेबिट किया और 2 में क्या लिखा है, लैंड एंड बिल्डिंग 7,500। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है द मशीनरी इज टू बी इंक्रीज बाय 5%। मशीनरी यहाँ पर हमारे पास कितनी है 2,40,000, 10% 24 और 5% करना है तो 12,000। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। प्रोविजन क्रिएट करना है तो 2 प्रोविजन होगा। ओके अब अमाउंट कितना यहाँ पे यूज लेना 5%। डेटर्स हमारे पास कितने यहाँ पे 50,000, 50,000 का 5% हो गया हमारे पास 2,500। फिर यहाँ पे हमें इन्होंने कहा है कि मोटरसाइकिल हमें वैल्यूएट हुई जो अनरिकॉर्डेड थी 20,000 बुक में लेके आए तो हमने डेबिट कर दिया तो हमारे पास एंट्री बन गई मोटरसाइकिल टू रिवैल्यूएशन। ओके देन द नेक्स्ट इज यहाँ इन्होंने क्या कहा है क्रेडिटर्स हैं जो नहीं पे करना है, हमें ये भी बेनिफिट हो गया। मैंने कहा क्रेडिटर कम कर देंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। देन द लास्ट इज सी को हमने अपॉइंट किया, हमने उसे कितना रेमुनेशन देंगे 5,000 तो हमने सी को 5,000 रेमुनेशन दे दिया टू बैंक और 3,000 को कोई लेना देना नहीं है, हमारी बुक्स में कुछ एंट्री नहीं होगी। जनरल रिजर्व सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट करेगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की 100% एंट्री होगी वो भी पार्टनर्स कैपिटल को इफेक्ट करेगी। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट करेगी। तो हमने सारी एंट्रीज यहाँ की और हमारे पास इस फॉर्म में रिवैल्यूएशन अकाउंट बन के आया। टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड इज 42, हमने डेबिट साइड की टोटल की तो वहाँ पर 17,000 कम हुआ तो फिर हमने बैलेंसिंग फिगर 17,000 डाला यहाँ पर जो कि प्रॉफिट है और वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में। ओके स्टूडेंट्स, देन द क्वेश्चन नंबर 3, XYZ आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3। ओके अब यहाँ पर तो 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइड टू अल्टर द प्रॉफिट। देखो रेशियो चेंज हो रहा है और हमें यहाँ पर क्या करना है, मैंने कहा था रीड द लास्ट लाइन, यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ सिंगल जनरल एंट्री टू गिव द इफेक्ट ऑफ द अबोव एंड ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। हमें यहाँ कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है। ओके जनरल एंट्रीज पास नहीं करनी, ओनली एंट्री पास करनी है, कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है। हमें यहाँ पर क्या करना है, एक सिंगल एंट्री पास करनी है। इट मीन सिंगल एंट्री पास करने के लिए उसने बोला है तो कहीं ना कहीं ये सारे फिगर्स बैलेंस शीट के ये कंटिन्यू रखना चाहता है। कुछ समझ में आ रहा है? वर्किंग नोट से ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा जहाँ कहीं भी सिंगल एंट्री का पॉइंट मिल रहा हो। फिर बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में सारे डेटा सेम रहेंगे क्योंकि सिंगल एंट्री आपने क्यों पास की है, क्योंकि हमें सारे आइटम सेम रखने हैं। ओनली चेंज क्या करना है, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। पूरा सॉल्यूशन आपके दिमाग में फ्रेम हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, ओके अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं। लाइब्रेरी साइड में हमें यहाँ पर क्या देखा, जनरल रिजर्व दे रखा 75,000। ओके फिर उसके बाद में क्या रखा है, यहाँ पर एसेट साइड में कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है। जनरल रिजर्व यहाँ पर मैं वैसे भी राइट ऑफ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे सिंगल एंट्री पास करनी है। ओके फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे आर एग्रीड टू अल्टर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 4:3:2। स्टार्टिंग में इनके पास क्या था रेशियो 5:4:3। पॉइंट ए, फर्नीचर टू बी टेकन एट 80% ऑफ द वैल्यू। हमें नेट इफेक्ट कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। फर्नीचर के वैल्यू क्या करनी है एट 80% ऑफ इट्स वैल्यू, तो हमें 20% डिक्रीज करना है। ओके स्टॉक इज एप्रिशिएटेड 20% स्टॉक बढ़ा देंगे। प्लांट एंड मशीन टू बी वैल्यूएट 4 लाख है कितनी हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी 420 डिक्रीज कर देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 30, ये हम इंक्रीज कर देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा लॉस बन रहा है। ओके पार्टनर्स आर एग्रीड दैट, रीड प्रॉपर्ली स्टूडेंट्स, पार्टनर्स आर एग्रीड दैट, यहाँ पर हमने क्या किया, पार्टनर्स आर एग्रीड दैट अल्टर्ड वैल्यू आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। हमें रिकॉर्डेड देखो नहीं करना है, कुछ भी बुक जो भी अल्टर हो रही है हमें रिकॉर्ड नहीं करनी है। इट मीन्स सारी बैलेंस शीट सेम फिगर्स पे रहेगी। ओके देन नेक्स्ट उसने क्या कहा, इन द बुक्स एंड दे ऑल्सो डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो इसको भी एडजस्ट ही करना है। ओके
देन हम रीड करते हैं हमारा फॉर्मेट किस फॉर्म में आएगा, हमारा सॉल्यूशन का फॉर्मेट कैसा बन के आया। तो मैंने कहा था वर्किंग नोट से स्टार्ट होगा। हमने वर्किंग नोट के थ्रू सबसे पहले हमें सारी एसेट्स लायबिलिटीज़ को इफेक्ट चेक करना होगा कि कितना नेट इफेक्ट आएगा। इससे पहले हमें कैलकुलेट करेंगे रेशियो, सेक्रीफाइस और गेनिंग कितना हो रहा है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड न्यू हमें गिवन है, तो हमने ओल्ड में से न्यू माइनस किया, तो जिसका जैसे कि माइनस आ रहा है, जैसे कि एक्स को गेन हो रहा है और जेड को क्या हो रहा है सेक्रीफाइस। तो एंट्री हमारी क्या बन के आएगी, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस। तो एंट्री कहीं ना फाइनल एंट्री जो होगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स, सॉरी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल, या वाई कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। इट मीन्स वाई की कैपिटल बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, जो कि आज 3 लाख है। हम न्यू बैलेंस शीट बनेंगे तो उसमें भी 3 लाख ही देखने को मिलेगी। ओके, जब हमने रेशियोज़ का डिफरेंस निकाला, अब हमें नेट अमाउंट का इफेक्ट निकालना है कि भैया रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर मैं बना था तो नेट इफेक्ट अपन ने कहा था ना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम वैल्यूज आर रिटेन इन द बुक्स, वी डोंट हैव टू चेंज द वैल्यूज ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इवन हमें जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो हमने यहाँ पर वर्किंग नोट में आगे रन किया, तो हमने यहाँ देखा कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट और लॉस। देखो यहाँ पर इंक्रीज इन द स्टॉक क्रेडिट, मतलब क्रेडिट क्योंकि हमें बेनिफिट हो रहा है तो क्रेडिट हो रहा है। एप्रिशिएट कितना हुआ था 20%, तो स्टॉक था कितना हमारे पास 3 लाख का 60,000 तो मैंने क्रेडिट किया। फर्नीचर इज टू बिन 80, तो फर्नीचर डिक्रीज हुआ 20% से, तो 20% कितना हो गया 60 का 12,000, तो मैंने डिक्रीज कर दिया क्योंकि मुझे लॉस हो रहा है। फिर यहाँ पर हमने लिखा है यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग इज टू वैल्यू एट 4, ये मैंने कहा था कि आपका लैंड एंड बिल्डिंग 20 से डिक्रीज हुआ है, तो ये मैंने डेबिट किया, मुझे लॉस हुआ। यहाँ पर लॉस आप डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना चाहो तो ब्रैकेट में प्लस माइनस 100 पर लिखना। प्लस मीन्स हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस मीन्स हमें माइनस हो रहा है। ओके, देन फिर हमने यहाँ पर क्या इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये हमें फिर लॉस हुआ। ओके, तो हमने 13,000 फिर, तो हमें यहाँ पर एसेट्स और लायबिलिटीज़ को जब रिवेलुएट किया तो ओनली वन बेनिफिट हमें दिखा कि इंक्रीज इन स्टॉक। पीछे वाली जो सारे तीनों आइटम्स वो हमें लॉस बन के आ रहे रिवेल्यूएशन अकाउंट के थ्रू, और टोटल जब हमने कैलकुलेट किया ऑल द 4 पॉइंट्स, हमें नेट इफेक्ट क्या मिला, प्रॉफिट ऑन रिवेल्यूएशन कितना मिल रहा है 15,000 का बेनिफिट हो रहा है। ओके, अब जनरल रिजर्व अभी भी हमारे पास पड़ा है, और यहाँ पर क्लियरली क्वेश्चन में कह रखा है यू डोंट राइट ऑफ द जनरल रिजर्व, अदरवाइज हम इसे डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट के थ्रू राइट ऑफ कर देते। अब उसको राइट ऑफ नहीं करेंगे, उसका इफेक्ट दिखाना होगा क्योंकि रेशियो चेंज हो रहा है। तो हमारे पास जो जनरल रिजर्व 75 पड़ा था वो हम 15 में ऐड कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि वो भी बेनिफिट है हमारे पास और ये 15 भी बेनिफिट है। तो टोटल एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना हो गया 75 प्लस 15 19,000 पर हम ये रेशियो एप्लीकेबल करेंगे। देखो वर्किंग नोट नंबर 3 एडजस्टमेंट्स ऑफ द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन एंड जनरल रिजर्व, जब मैंने 15,000 और 75,000 को ऐड किया तो मेरे पास टोटल कितना बन के आ रहा है 90,000। फिर 90,000 पे मैंने जो रेशियो गेनिंग और सेक्रीफाइस के अप्लाई किए, जहाँ पर हमने क्या देखा था एक्स क्या हो रहा था, गेन हो रहा था, हम एक्स को डेबिट कर रहे थे, और कितना हो रहा था 1/36। देखो मैं 90,000 मुझे टोटल इफेक्ट था, मैंने 1/36 किया तो 2,500 से मुझे x को डेबिट करना है, और z को यहाँ क्या हो रहा था सेक्रीफाइस, और सेम हो रहा था 1/36। तो यहाँ पर हमने 90,000 को 1/36 निकाला जो कि 2,500 निकल के आया। फिर मैंने यहाँ पर क्या लिखा टू जेड्स कैपिटल 2,000। तो हमारे पास जो सिंगल एंट्री बन के आई है, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, वर्किंग नोट के थ्रू ही सारा काम किया है। ओके, तो हमारा हाफ आंसर हो चुका है। फिर इन्होंने कहा है ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट। बहुत ईजी स्टूडेंट्स बैलेंस शीट बनाना ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि यहाँ हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। ओनली चेंज क्या होगा पार्टनर्स कैपिटल, वो भी सिंगल एंट्री जो हमने की है, बस यही इफेक्ट दिखानी है बैलेंस शीट में। तो यहाँ एसेट साइड में आप कुछ भी चेंज नहीं करोगे, एज इट इज कॉपी करोगे। लायबिलिटी सारी कॉपी होगी, ओनली कैपिटल चेंज होगी। कैपिटल में भी कैपिटल का टोटल चेंज नहीं होगा, 9 लाख ही मिलेगा आपको, और वाई तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है क्योंकि 3 लाख आ रहा है। ओनली कौन डिस्टर्ब हो रहा है एक्स एंड जेड। एक्स को हमें कम करना है 2,500 से, और जेड को हमें बढ़ाना है 2,500 से, और कुछ भी चेंज करना है। विद इन 1 मिनट आप ये कंप्लीट बैलेंस शीट बना सकते हैं। ओके, तो हमने जो न्यू बैलेंस शीट बनाई है देखिए, सारी एसेट्स वही है, कैश एट बैंक 40, डेटर्स आपने दे रखा है 210, क्योंकि हमें चेंज नहीं करना था ना, इसलिए तो हमने वर्किंग नोट में सारा काम किया है। स्टॉक इज सेम, फर्नीचर प्लांट मशीनरी सेम, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जनरल रिजर्व। कैपिटल में ओनली आपने क्या किया, एक्स को कितना किया है कम किया है हमने, कितना 2,500, तो हमारे पास बन के आ गया 3,97,500। वाई बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि वाई को सेक्रीफाइस भी नहीं हो रहा है, गेन भी नहीं हो रहा है। एंड द जेड जो कि 2 लाख था, हमने कुछ बढ़ा दिया है जो कि 2,500 से, तो हमारे पास जेड कितना बन के आ गया
2,02,500। तो टोटल कैपिटल भी चेंज नहीं हो रही है क्योंकि इनके अंदर ही अल्टर हो रहा है। तो हमारी न्यू बैलेंस शीट में ओनली 2 पार्टनर्स की कैपिटल चेंज हुई है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने जो कुछ क्वेश्चंस किए थे जो चेंज इन रेशियो के थ्रू थे, और हमने यहाँ पर नया पॉइंट क्या सीखा, रिवैल्यूएशन की कुछ एंट्रीज और रिवैल्यूएशन अकाउंट। और मैनी टाइम्स हमने यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस भी किए हैं कि जहाँ पर रिटेन इन द बुक कि भैया हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है और हमें सारी एसेट्स लायबिलिटीज सेम रखती है। ओके, वी डू द 3 क्वेश्चंस इन दिस वीडियो एंड दिस ऑल 3 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।